चैप्टर नंबर 3 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन या विकास। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने भ्रूणपोष और उसके प्रकार के बारे में स्टडी की थी कि भ्रूणपोष किस तरह का होता है, कितने प्रकार का वो पाया जाता है। तो भ्रूण के परिवर्धन या विकास में सबसे पहले इसकी खोज करने वाला या सबसे पहले अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है हैंस्टीन। और हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में सबसे पहले भ्रूण के परिवर्धन या विकास का अध्ययन किया था। सबसे पहले इसका अध्ययन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे में किया गया है जो क्रूसीफेरी कुल का द्विबीजपत्री पादप है, और इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम हैंस्टीन है। अब पौधों के अंदर किस तरह से भ्रूण का परिवर्धन या विकास होता है उसको पहले हम इस फ्लोचार्ट से समझेंगे, फिर इस डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे। और इससे संबंधित नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले नर युग्मक और अंड कोशिका जो दोनों अगुणित संरचनाएं हैं वो आपस में मिलती हैं, जिसे हम युग्मक संलयन या प्रथम निषेचन के नाम से जानते हैं। इन दोनों के मिलने की क्रिया युग्मक संलयन, प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहलाती है, जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इन दोनों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक और अंड कोशिका के आपस में मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनता है। इस युग्मनज में पहला विभाजन टीएस होता है। टीएस का मतलब होता है अनुप्रस्थ विभाजन। जैसे ये युग्मनज है, युग्मनज के अंदर पहला विभाजन टीएस होगा, अनुप्रस्थ प्रकार से इसके अंदर विभाजन होगा। और अनुप्रस्थ विभाजन से इससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से पहली कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका और दूसरी कोशिका को आधारीय कोशिका कहा जाता है। इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, फर्स्ट शीर्षस्थ कोशिका, सेकंड वाली आधारीय कोशिका कहलाती है। शीर्षस्थ जो कोशिका है वो निभागीय सिरे की ओर बनती है, जबकि आधारीय कोशिका बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर बनती है। इन सिरों के बारे में हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण निभागीय सिरे की ओर होगा, जबकि आधारीय कोशिका का निर्माण बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होता है। इसके बाद शीर्षस्थ कोशिका के अंदर पहला विभाजन एलएस होता है। एलएस को बोला जाता है अनुदैर्ध्य विभाजन। शीर्षस्थ कोशिका में प्रथम विभाजन अनुदैर्ध्य प्रकार का होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। ये शीर्षस्थ सेल है, इसमें पहला विभाजन लंबवत होगा इस तरह का, तो इससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन दो कोशिकाओं में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होगा, एलएस विभाजन होगा, लंबवत विभाजन होगा, जिससे चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। दो कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाओं में फिर से एलएस हुआ, अनुलंब अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ, जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं। और इन चार कोशिकाओं को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इन चार कोशिकाओं को क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन चार कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन से इनसे 8 कोशिकाएं बनती है, जिन्हें ऑक्टेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे 4 सेल है क्वाड्रेंट, इनके अंदर इस तरह से अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 कोशिकाओं का समूह बनता है। इस 8 कोशिकाओं के समूह को
ऑक्टेंट कहा जाता है। यहाँ ऑक्टेंट में 4 कोशिकाएं पीछे की तरफ है, 4 कोशिकाएं आगे की तरफ है, इसलिए हमें सामने वाले सरफेस से केवल 4 कोशिकाएं दिखाई देंगी। ऑक्टेंट की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर परिणत प्रकार का विभाजन होता है, यानी इसमें चारों ओर और नीचे की तरफ कोशिकाओं में विभाजन होगा, जिससे 2 प्रकार की परतें बनती हैं। ऑक्टेंट की कोशिकाओं में परिणत विभाजन से फर्स्ट बाह्य परत का निर्माण होता है, जिसे हम बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं। यानी ऑक्टेंट की सेल्स में विभाजन हुआ, जिससे बाहर वाली परत का निर्माण हुआ, उस बाहरी परत को हम डर्मेटोजन या बाह्य त्वचाजन कहते हैं। यह बाह्य परत 8 कोशिकीय होती है, यानी ये जो डर्मेटोजन बनी है ऑक्टेंट की कोशिकाओं में विभाजन से, तो ये जो ऑक्टेंट की कोशिकाओं में विभाजन से जो डर्मेटोजन परत बनी है, यह इस डर्मेटोजन परत में भी 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 8 कोशिकीय संरचना यह होती है। इस डर्मेटोजन परत में अपनत विभाजन होते हैं और अपनत विभाजन से यह भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। डर्मेटोजन सेल है, इसकी सेल्स में फिर से अपनत विभाजन होंगे और अपनत विभाजन के द्वारा इसके माध्यम से भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होगा। इसके बाद सेकंड जो परत हमारी ऑक्टेंट कोशिकाओं से बनी थी, वह भी 8 कोशिकीय परत थी, जिसे आंतरिक परत के नाम से जाना जाता है। और इस आंतरिक परत की कोशिकाओं में अनेक विभाजन से बीज पत्राधार संरचना बनती है, प्राक एदा तंत्र बनता है और भरण विभज्योतक का निर्माण होता है। इसकी सेल्स के अंदर विभाजन होंगे आंतरिक परत की कोशिकाओं में, जिससे बीज पत्राधार, प्राक एदा तंत्र और भरण विभज्योतक का निर्माण होगा। यानी इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती है। ये बाहरी परत डर्मेटोजन है, आंतरिक परत में विभाजन से बीज पत्राधार, भरण विभज्योतक, इसके अलावा प्राक एदा तंत्र, इन सब स्ट्रक्चर का निर्माण आंतरिक परत की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ये सारा जो विभाजन हुआ था शीर्षस्थ कोशिका में था। सेकंड जो विभाजन है या सेकंड विभाजन आधारीय कोशिकाओं के अंदर होगा। और आधारीय कोशिका अभी हमने स्थिति पढ़ी थी बीजांड द्वार वाले सिरे पर पाई जाती है। इसके अंदर जो विभाजन है अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन होता है। टीएस प्रकार का विभाजन या अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन मिलेगा। इस तरह का विभाजन इस आधारीय कोशिका के अंदर पाया जाएगा। और इनमें विभाजन से 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक या सस्पेंसर बनता है। आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिससे 7 से 10 कोशिकीय लंबे निलंबक या सस्पेंसर संरचना का निर्माण होता है। निलंबक या सस्पेंसर की अंतिम कोशिका से चूस्कांग कोशिका का निर्माण होता है। जैसे निलंबक है, इसकी जो लास्ट सेल होगी उस लास्ट सेल से चूस्कांग का निर्माण होगा। और चूस्कांग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चूस्कांग भ्रूणपोष से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करने में सहायक होता है। निलंबक की अंतिम कोशिका से चूस्कांग कोशिका बनेगी, जो भ्रूणपोष से भोजन को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद निलंबक या सस्पेंसर की भ्रूणीय सिरे की तरफ उपस्थित कोशिका, निलंबक या सस्पेंसर की जो कोशिका भ्रूणीय सिरे की तरफ होगी, जैसे निलंबक स्ट्रक्चर है तो ये वाली जो सेल हमें दिखाई दे रही है, ये भ्रूणीय सिरे की तरफ उपस्थित कोशिका है। इसकी नीचे वाली कोशिका तो बना देगी चूस्कांग कोशिका, और भ्रूणीय सिरे की तरफ जो उपस्थित कोशिका है उसे अद्य स्फीतिका कहा जाता है। निलंबक या सस्पेंसर की भ्रूणीय सिरे की तरफ उपस्थित कोशिका अद्य स्फीतिका कहलाती है। और यह अद्य स्फीतिका मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करती है।
यानी इसके निचले भाग के द्वारा चूसकांक सेल बनाई गई भ्रूणीय सिरे की तरफ उपस्थित कोशिका ये अद्य स्फीतिका कहलाएगी। और यह अद्य स्फीतिका जो कोशिका है मूलांकुर के साथ मिलती है और मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करती है। यानी अद्य स्फीतिका जो है मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करेगी। तो इन सब प्रोसेस के होने के बाद यानी सारे विभाजन होने के बाद भ्रूण पहले गोलाकार आकृति का होता है। भ्रूण की आकृति पहले गोलाकार होती है और बाद में भ्रूण हृदय की आकृति का हो जाता है। ये सारी कोशिकाओं में विभाजन हुआ, पहले गोलाकार भ्रूण बना, गोलाकार से ये हृदय की आकृति का भ्रूण बनेगा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हमको दिखाई देगी। स्फीतिका, अद्य स्फीतिका, डर्मेटोजन, बीजपत्राधार, मूलांकुर, निलंबक, भरण विभज्योतक, ये सारी संरचनाएं हमें दिखाई देती है। तो इन सब विभाजनों के बाद भ्रूण पहले गोल आकृति का और बाद में हृदय की आकृति का हो जाता है। सारे विभाजन हुए, सारे विभाजन जब कंप्लीट होंगे तो एक गोलाकार आकृति, गोलाकार से ये हृदय की आकृति का होगा। इस आकृति का होने के बाद इसमें दो पालियां बनने लगती है। जब ये हृदयाकार आकृति का हो जाएगा तो इसमें दो पालियों का निर्माण होगा और ये दो पालियां बीज पत्रों के रूप में विकसित होती है। हृदयाकार आकृति के बाद इसमें पालियां बनेंगी और ये दो पालियां बीज पत्रों के रूप में विकसित होती है। दो पालियां जो हमको दिखाई दे रही है और ये दोनों पालियां बीज पत्रों के रूप में विकसित होगी और इन दोनों पालियों के मध्य उपस्थित खांच जो है, ये दोनों पालियां हैं, इनके उपस्थित मध्य उपस्थित जो खांच है, इस खांच में प्रांकुर भाग का विकास होता है। दो पालियां हैं, पालियों के बीच में जो खांच गैप मिलेगा उसके आधारीय भाग से प्रांकुर संरचना का विकास होगा। प्रांकुर संरचना इसके बाद निर्मित होती है। आगे परिपक्व भ्रूण में परिपक्व भ्रूण दो प्रमुख भागों के अंदर विभेदित होता है। परिपक्व भ्रूण का विभाजन दो प्रमुख भागों में होगा। पहले भाग को बीजपत्र और दूसरे भाग को भ्रूणीय अक्ष कहा जाता है। परिपक्व भ्रूण के अंदर ये दो प्रमुख भाग पाए जाते हैं। भ्रूण का पूरी तरह से परिपक्वन हो गया तो उसके बाद उसके अंदर एक बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष नामक दो संरचनाएं पाई जाती हैं। अब भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग, भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का जो भाग है उसे बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल कहा जाता है। भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों से ऊपर स्थित जो भाग है उसे एपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक के नाम से जाना जाता है और भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से नीचे का भाग हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार के नाम से जाना जाता है। यानी भ्रूण का पूरी तरह से विकास हो गया। विकास होने के बाद भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग एपिकोटाइल कहलाता है और भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से नीचे का भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है। हिंदी में इन्हें हम बीज पत्रोपरिक
बीज पत्रा धार कहते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर को हमको याद रखना है कि एपिकोटाइल क्या है और हाइपोकोटाइल क्या है। परिपक्व भ्रूण के दो भाग होते हैं, बीज पत्र और भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग एपिकोटाइल या बीज पत्रों परिक कहलाता है और भ्रूणीय अक्ष के बीज पत्रों के स्तर से नीचे का भाग हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार कहलाता है। तो बीज पत्रों परिक जो संरचना है उसके शीर्ष पर प्रांकुर उपस्थित होता है। बीज पत्रों परिक संरचना के शीर्ष पर प्रांकुर पाया जाता है या हम ये बोल सकते हैं एपिकोटाइल के शीर्ष पर प्रांकुर उपस्थित होता है। एपिकोटाइल जो भाग है उसके शीर्ष हिस्से पर, शीर्ष सिरे पर प्रांकुर पाया जाता है और बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर से प्ररोह तंत्र बनता है, जबकि हाइपोकोटाइल वाले भाग में मूलांकुर पाया जाता है और बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है। बीज जब अंकुरित होगा तो एपिकोटाइल के शीर्ष पर उपस्थित प्रांकुर भाग से प्ररोह तंत्र बनेगा और हाइपोकोटाइल के शीर्ष पर या हाइपोकोटाइल वाले भाग में उपस्थित मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होगा। और बीज पत्रों में भोजन उपस्थित रहता है, भोजन संचित रहता है जो विकसित हो रहे नवोद्भिद या नए पौधे को पोषण प्राप्त करने के लिए या उसे अपना जीवन चक्र चलाने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस तरह से पौधों के अंदर भ्रूण के परिवर्धन या विकास की क्रिया संपन्न होती है। अब इस पूरी प्रोसेस को एक बार हम डायग्राम के थ्रू दोबारा समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होंगी। सबसे पहले नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनेगा। युग्मनज के अंदर पहला विभाजन होता है टीएस या अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, शीर्षस्थ कोशिका, दूसरी आधारीय कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका निवाहकीय सिरे की ओर बनती है, आधारीय कोशिका बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर बनती है। शीर्षस्थ कोशिका में लंबवत या अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी। इन दो कोशिकाओं में फिर से लंबवत विभाजन होता है जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। इन क्वाड्रेंट की कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे ऑक्टेंट के नाम से जाना जाता है। ऑक्टेंट के बनने के बाद ऑक्टेंट की कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है जिससे दो प्रकार की परतें बनती है, बाह्य परत और आंतरिक परत। इसकी बाहरी परत को बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन कहते हैं। ये जो बाहरी परत पाई जा रही है इसे डर्मेटोजन कहा जाएगा और अंदर वाली जो परत है उसे आंतरिक परत के नाम से जाना जाता है। बाह्य त्वचा या डर्मेटोजन से भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होगा, जबकि आंतरिक परत से बीज पत्राधार, प्राकेदा तंत्र और भरण ध्वजोतक का निर्माण होता है। सेकंड, आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक या सस्पेंसर बनता है। इस निलंबक की अंतिम कोशिका से, ये निलंबक की ऐसे अंतिम सेल है, तो इससे चूस्कांग कोशिका का विकास होगा। यह चूस्कांग कोशिका विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण को चूसने का या पोषण को ग्रहण करने का कार्य करती है, जबकि निलंबक या सस्पेंसर की भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित कोशिका अध्यस्फीतिका कहलाती है और यह अध्यस्फीतिका मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करती है। इन सब विभाजनों के बाद भ्रूण पहले गोल आकृति का होता है, उसके बाद में भ्रूण
हृदयाकार या हृदय की आकृति का हो जाता है। सारे विभाजन हुए, पहले भ्रूण गोलाकार होगा, उसके बाद भ्रूण हृदय की आकृति का होगा। और इसमें सभी संरचनाएं जैसे डर्मेटोजन, बीजपत्राधार, मूलांकुर, निलंबक, भरण विभज्योतक, ये सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर उपस्थित होगी। पहले गोलाकार होगा, फिर गोलाकार के बाद ये हृदय की आकृति का हो जाता है। इसके बाद इसमें दो पालियां बनने लगती हैं। हृदयाकार होने के बाद इसमें दो पालियों का निर्माण होगा। एक पाली ये है, दूसरी पाली ये है, जिन्हें बीजपत्र कहा जाता है। और बीज पत्रों के बीच में या आधारीय भाग में जो खांच उपस्थित है, वहां पर प्रांकुर नामक संरचना मिलती है, जबकि इसके नीचे की ओर मूलांकुर नामक स्ट्रक्चर या संरचना पाई जाती है। परिपक्व भ्रूण दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग बीजपत्र, दूसरा भाग होता है इसका भ्रूणीय अक्ष। ये बीजपत्र है, बाकी ये स्ट्रक्चर भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय एक्सिस पाई जाती है। भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग एपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक कहलाता है, जबकि भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से नीचे का भाग हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार कहलाता है। इसके बाद एपिकोटाइल के शीर्ष पर प्रांकुर पाया जाएगा, जबकि हाइपोकोटाइल वाले भाग में मूलांकुर पाया जाएगा। बीज का जब अंकुरण होगा तो प्रांकुर भाग से प्ररोह तंत्र बनाया जाता है और मूलांकुर भाग से मूल तंत्र का निर्माण किया जाता है। प्रांकुर वाला भाग प्ररोह तंत्र बनाएगा, मूलांकुर वाला भाग मूल तंत्र का निर्माण करता है। और बीज पत्रों के अंदर भोजन संचित रहता है, जो नए उत्पन्न होने वाले पौधे को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस तरह से पौधों के अंदर भ्रूण के परिवर्धन या विकास की क्रिया संपन्न होती है।